नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज के अखबार में दो खबरें आई हुई हैं। पहली खबर है यह, पीसीएस प्री में 18 दिन शेष, तैयारी में जुटा आयोग। और दूसरी खबर है यह, पीसीएस प्री के आयोजन से साफ होगी एआरओ परीक्षा की तस्वीर। तो आप सभी लोगों को सूचित है कि एआरओ में लगभग 10,70 फॉर्म भरे गए हैं, जबकि यूपीपीएससी में 5,76 मतलब लगभग 5.25 लाख फॉर्म भरे गए हैं। 6.25 लाख बच्चों के लिए आयोग अभी भी एक दिन में परीक्षा कराने के लिए सेंटर उपलब्ध नहीं करा पा रहा है या नहीं हो पा रहे हैं। समस्या अब यहाँ ये है, 2-4 चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा इसी वीडियो में कि एआरओ की संभावना क्या है, किस डेट को रहेगा, यूपीपीएससी किस डेट को रहेगा और क्या संभावना अब बन रही है आज की तारीख में। ये 2022 का मेंस है, नहीं 21 का मेंस है, 22 का मैंने छोड़ दिया था, मेंस दिया नहीं था। जिन लोगों को मंगलायतन विश्वविद्यालय से वैकेंसी आने वाली हैं, कई डीसीए, पीजीडीसीए, एमबीए के माध्यम से, अब देखो उसकी आ गई इस बार होटल मैनेजमेंट के 4 साल वाले डिप्लोमे की। तो ये सब करना हो तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं, और जिसको मेंस देना ही हो, प्री बिल्कुल 100% निकालना हो, तो आप ये नोट्स पढ़ लीजिए। ऐसे नोट्स आएंगे, इन्हीं से मैं पढ़ाई करता हूँ, इन्हीं से मैंने पढ़ा है। मैं इसमें कहीं झूठ बोलने की अलग बात करने की ज़रूरत नहीं है। मैं लगातार मेंस लिख रहा हूँ, तो यहीं से प्रश्न 70 से 80% आ जाते हैं। अब ये देखो, एक बच्चे ने लिख के भी भेजा है, देखो इसे समझना। सर, मुझे आपकी ट्रिकी नोट्स बाई सर RM उपाध्याय वाली 11 बुक प्राप्त हो गई हैं। 5 दिन पढ़ने के बाद पता लगता है एक एक लाइन इम्पोर्टेंट है और परीक्षा उपयोगी है। अगर इन सारी बुक को अच्छे से पढ़ लिया जाए तो विगत वर्षों में पूछे गए क्वेश्चन पेपर के 70 से 80% क्वेश्चन पेपर आराम से हल किए जा सकते हैं। गागर में सागर भरना। चलिए, अगर ऐसा ही रिव्यू आप प्री पास होने के बाद मुझे भेजना चाहते हैं तो ये नोट्स आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मेरा नंबर आप नोट कर लें, साफ साफ दिख रहा होगा। हम बात करेंगे कि पहली बात तो जो 27 अक्टूबर को एग्ज़ाम किया जाना था, अब 18 दिन जैसे कि शेष दिखा रहा है। ये नंबर आप नोट कर लो, 18 दिन जैसे कि शेष दिखा रहा है, तो ये खबर बिल्कुल गलत है। जिनको भी एमसीए करनी हो, एमसीए करके टीचर बन सकते हैं आप टीजीटी में और एलटी ग्रेड में, बिना बीएड के भी बन सकते हैं अब तो जिन लोगों को एमसीए करनी है वो भी संपर्क कर लें। ओ लेवल वाले भी, ये देखो सीसीसी और ओ लेवल वाले भी लोग संपर्क कर सकते हैं। तो समस्या क्या थी यहाँ कि जो 27 अक्टूबर को एग्ज़ाम होना था, वो एग्ज़ाम अब कंडक्ट किया जाना था दिसंबर में। तो प्यारे बाल को, आज की तारीख में दिसंबर में भी एग्ज़ाम नहीं हो रहा है यूपीपीएससी का। मैं तारीख आपको बताता हूँ। हाँ, एक बच्चे ने कहा था मेरी मार्कशीट, अपनी मार्कशीट भी दिखा दीजिए सर, तो मैं दिखा देता हूँ। तारीख आपकी लगभग 6 अप्रैल 2025। मेरी मार्कशीट 107 है हिंदी में, 89 करीब होंगे निबंध में, 88, 89, 91 है या 81 है, ये 102 हैं, 89, 91, और मुझे 68 मिले हैं पब्लिक एड में फर्स्ट पेपर में। खैर जाने दीजिए। 6 अप्रैल या 13 अप्रैल, 13 अप्रैल या 6 अप्रैल को एग्ज़ाम कंडक्ट होगा यूपीपीएससी का। अब बच्चे सोच रहे होंगे एआरओ वाले भैया क्या करें। एआरओ वाले बच्चों को देखो, क्योंकि मैं बस इसलिए थोड़ा मैंने 1-2 वीडियो उसके संदर्भ में भी डाली थी कि नॉर्मलाइजेशन ना हो। नॉर्मलाइजेशन मतलब खतरे की घंटी एक पढ़ने लिखने वाले बच्चे के लिए। और जैसे हमारी जो क्लास चल रही है स्पेशल क्लास, उसमें हम ऐसे नोट्स देते हैं। यूपीपीएससी के लिए प्री और मेंस दोनों के लिए काम करेगी। अब चलते हैं हम
आखिर स्पेशल क्लास से, और करंट जी के भी हम ही कराएंगे, आप उसकी चिंता मत कीजिए। नंबर आपने लिख ही लिया, डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, नोट्स का ऑर्डर कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में या फ़ोन नंबर पे कॉल करके। अब आरओ में नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए, जिससे किसी भी बच्चे का अहित ना हो। अब आप सोच रहे होंगे कि यह तो केवल प्री में ही होगा, तो बहुत सारे बच्चे प्री में ही बाहर कर दिए जाएंगे, और कुछ लोगों की बैक डोर से एंट्री होने की संभावना है। और अगर इन कंडीशन एंट्री होगी, किसी ने एंट्री ली है बैक डोर से, नॉर्मलाइजेशन के बल पे एंट्री करवा दी गई उसकी, क्या आपको नहीं लगता वो आपकी एक सीट खा जाएगा? उसने तो एंट्री ही इसी उद्देश्य के साथ ली है। जितने मासूम लोग बन रहे हैं कि क्या हो गया, प्री पास कर लेगा तो नॉर्मलाइजेशन से, जिसने भी नॉर्मलाइजेशन के आधार पर जुगाड़ लगा के या कोई तरीका फिट करके एंट्री ली है, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, वो सिलेक्शन के लिए सबसे आगे पहुंचेगा। आप ये बात मान के चलिए। देखो, एक बात और आपको बताता हूँ, मैं आरओ नहीं देता हूँ, मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट आरओ में नहीं है। पर एक बार आप ड्रीम करके देखो, एक बार सोच के ये देखो कि जिसने बैकडोर से आसरा लेकर, सहारा लेकर नॉर्मलाइजेशन का आपकी मुख्य परीक्षा में एंट्री ली है, तो पैसे उसने क्यों खर्च किए हैं? एक सीट हथियाने के लिए, और वो किसी गरीब मेहनती बच्चे की ही सीट होगी। तो मेरा नॉर्मलाइजेशन के विरोध में बस इतना सा कहना है कि आप लोग मेल कीजिए आयोग को। अगर 10,000 मेल हो जाएंगी तो 100% आप ये मान के चलिए कि आरओ में भी डिले हो सकता है। अभी 10,000 मेल की आवश्यकता है। तो जिन लोगों को गारंटी से प्री निकालना हो वो संपर्क कर सकते हैं। अभी हमारे पास पूरा 4-5 महीने का समय मिल गया है, 6 महीने ही मिल गए पूरे देखा जाए तो पीसीएस प्री के लिए। और आगे का मैं अभी थोड़ी देर में एक और वीडियो देता हूँ, उसके बारे में समझाता हूँ आरओ के बारे में। तब तक लोग आप चैनल सब्सक्राइब करो। हैव ए नाइस डे, बाय।